हेलो एस्पिरेंट्स, मैं सलोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्पिरेंट्स नेवर गिव अप पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने आपको सिनोनिम्स की सीरीज़ कंप्लीट करवा दी है। उसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में 23 के PYQ करवाए थे और नेक्स्ट वीडियो में 24 के PYQ करवाए थे। एंड जो उसकी नेक्स्ट वीडियो थी मैंने आपको उसमें आपके सारे एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आए हैं, मैंने आपको वो कराया। तो अगर आपने अभी तक मेरी इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहली वाली सिनोनिम की सीरीज़ नहीं देखी है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके पहले सिनोनिम्स की सीरीज़ देखिए, देन आप एंटोनिम्स की सीरीज़ देखिएगा। ओके, तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि सिनोनिम्स की सीरीज़ अगर आपको आगे कंटिन्यू करनी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आपको करा देती हूँ। बट किसी ने कोई भी मैसेज किया ही नहीं है, किसी ने मुझे कोई कमेंट ही नहीं किया, इसलिए मैंने अपनी एंटोनिम्स की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो ये PYQ सीरीज़ है 2023 की एंटोनिम्स की सीरीज़ है। एंड अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए इस वीडियो में लास्ट में सरप्राइज़ है, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके लिए क्या सरप्राइज़ है। ओके एस्पिरेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटोनिम्स की PYQ सीरीज़ 2023 की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ से मैंने ये लिया है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एंटोनियम से फ्लूइड। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी सारी वीडियोस में आपको हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और एक और इजी इंग्लिश में भी उसका मतलब बताया है। मैं सेम ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी बिकॉज मैंने ये जो मेनली वीडियो बना रही हूँ ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। बिकॉज हम इंग्लिश में तो उसका मतलब बता देते हैं और इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में ही पता होने का मतलब कि चीज़ें याद ना होना, पता ना होना कि इसका मतलब क्या था। इसलिए मैं आपको हिंदी में भी इसकी मीनिंग लिख के लाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो सपोज़ करो अगर ऑप्शन में आपको पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है, तो आप ऑप्शन में से भी कैसे आइडिया लगाओगे। तो अगर आपको उसका हिंदी मतलब पता है तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंटोनियम फ्यूड का मतलब होता है बेटर कन्फ्लिक्ट, मतलब कि झगड़ा। ओके, इसका एंटोनियम्स होगा हार्मनी, एकता और पीस। अभी जो एंटोनियम्स हैं इसमें उल्टा होता है, मतलब पूरा अपोजिट होता है। और सिनोनियम्स में जो सिनोनियम्स होते हैं एंटोनियम्स में क्या होता है, पूरा अपोजिट होता है। और सिनोनियम्स क्या होता है, सेम सेम होता है, मतलब कि दोनों मतलब सेम होते हैं। वहीं एंटोनियम्स में उसका उल्टा मतलब होता है। राइट, नेक्स्ट आते हैं हम अट्रैक्टेड। अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित। रिपल्स्ड घृणा करना, हेटफुल या फिर डिस्गस्ट। अगर आप लोगों ने मेरी इससे पहली वाली वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें आपको प्रॉपरली बताया था डिस्गस्ट का मतलब, रिपल्स का मतलब सेम सेम, तो यानी कि दोनों साइनो हो गई, ये दोनों हो गए साइनो। ओके, नेक्स्ट आते हैं एडमायर्ड। एडमायर्ड मतलब प्रशंसा करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना। ठीक है, उसकी तारीफ़ करना, उसको कॉम्प्लीमेंट करना कि यार वो एडमायर के लायक है, प्रशंसा के लायक है, इसने ये अच्छा काम किया है तो इसलिए इसकी प्रशंसा हो रही है। वहीं उसका उल्टा मतलब क्या होगा, डिस्पेस्ड, मतलब नफ़रत करना, यानी कि उसने काम अच्छा नहीं किया, यानी कि उसका जो काम है या उसकी जो चीज़ है वो नापसंद है। ओके, नेक्स्ट है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक मतलब सहानुभूति खाना, यानी कि किसी को समझना, किसी को अंडरस्टैंड करना। वहीं मर्साइल, बेरहम, हार्टलेस, नो काइंडनेस, मतलब कि बड़ा ही बेरहम इंसान है, इसके अंदर दिल ही नहीं है, बहुत ही मतलब निदयालु इंसान है, इसके अंदर दयालु ही नहीं है। नेक्स्ट है स्टर्न, कठोर। सीरियस हो गया इसका और स्ट्रिक्ट हो गया, इसका हो गया सीरियस और स्ट्रिक्ट। देन एंटोनियम है इसका लीनियंट। लीनियंट मीन्स उदार, काइंड, बेनोवेलेंट। ये मैंने इससे पिछले साइनोनियम्स में करवाया था। विजडम। विजडम मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस। इसका अपोजिट क्या होगा, स्टूपिडिटी, यानी कि मूर्ख। एट द बिगनिंग, अब ये जो है ये एक फिल इन द ब्लैंक्स में था तो मैंने ये इसको ऐसे करके लिख लिया, लेकिन जो उसका एंटोनियम्स पूछा था वो इसके थ्रू पूछा था तो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था और इनिशियल इसका एंटोनियम्स दिया हुआ था तो मैंने इसी हिसाब से लिखा। तो इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभ करना, यानी कि शुरू करना किसी चीज़ को। एट बिगनिंग, तो एट बिगनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आया। अब इसका अपोजिट पूछा था तो अपोजिट क्या था इसका, टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स अंतिम, यानी कि लास्ट। नेक्स्ट है गिल्टी, अपराधी। और विस्कस का भी आता है, विस्कस भी आता है एंटोनियम्स में एस्पिरेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, विस्कस भी आता है। गिल्टी इतना नहीं आएगा हमसे,
गिल्टी इतना नहीं आएगा, बट आई एम श्योर विस्कस ज़रूर आएगा, बिकॉज ये एसएससी वाले ना ईजी वर्ड्स को बहुत मतलब कम वैल्यू करते हैं, हार्ड वर्ड्स को ये लोग ज़्यादा वैल्यू करते हैं, बट समटाइम्स ईजी वर्ड भी देते हैं जो एक्सपेक्टेड ही नहीं होता है कि आ भी सकता है। नेक्स्ट है इसका इनोसेंट मीन्स मासूम, गिल्टी मीन्स अपराधी यानी कि उसका कोई अपराध है, वो दोषी है, और इनोसेंट मासूम है। 81 परमानंद या फिर उत्साह, इसका ईजी मीनिंग होगा इंटेंस फीलिंग यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा हैप्पी होना। अपोजिट यानी कि एंटोनियम क्या होगा इसका, डिस्पायर यानी कि निराश, डीप सैडनेस, बहुत दुख है। ये तो क्या इंटेंस फीलिंग उत्साह की, ये होगा डीप सैडनेस। नेक्स्ट ब्रिक तोड़ना, मेंट सुधार या फिर रिपेयर करना, उसको फिक्स करना, उसको करेक्शन करना उसको। फोर्थ कमिंग आगमी, फोर्थ कमिंग मतलब आगमी यानी कि आने वाला दिन यानी कि आने वाला वक्त, आने वाला नेक्स्ट यानी कि कल, नेक्स्ट उसका अपोजिट एंटो होगा पास्ट यानी कि अतीत, पीछे का, आगे वाला और ये पीछे यानी कि अतीत। नेक्स्ट है क्रूइड, कच्चा यानी कि इमेच्योर, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि अभी इमेच्योर है, अभी इस काम में कच्चा है, ये अभी इसको उतनी समझ नहीं है, उस चीज़ में अभी कच्चा है। इसका एंटोनिम होगा रिफाइन मीन्स परिसंशोधित यानी कि शोइंग एलिगेंसी यानी कि अपने आप को बहुत एलिगेंसी से शो कर रहा है, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमेने, ह्यूमेने मीन्स दयालु, ह्यूमेने मीन्स दयालु। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, क्रूल यानी कि निर्दय, उसके अंदर कोई दया नहीं है बिल्कुल भी, मतलब उसको हम बोल सकते हैं दयाहीन, कोई दया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इदल, निठल्ला यानी कि इनएक्टिव, सुस्त एकदम, बिल्कुल लेज़ी है। एंटोनियम होगा डिलीजेंट मीन्स परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, ठीक है, ये तो निठल्ला हो गया। अब इसका हो गया हार्ड वर्क यानी कि परिश्रमी। ह्यूमिलिटी विनम्रता यानी कि हम्बलनेस। एंटोनियम हो गया इसका एरोगेंस यानी कि अहंकार, यहाँ तो बहुत हम्बलनेस है, ठीक है, यहाँ है बहुत अहंकार से। नेक्स्ट अमेजिंग, अद्भुत, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, अमेजिंग, ठीक है। इसका एंटो होगा ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, नॉर्मल सा, बहुत कॉमन सा। ओके, एनॉर्मस ये मैंने सिनोनिम्स में करवाया था, इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ ये करवाया था क्योंकि मैंने ये मोस्ट ऑफ द एंटोनियम्स के जो वर्ड्स हैं साइनोनियम्स में मैंने ये करवा दिए हैं, इसलिए मैं आपको इंसिस्ट कर रही हूँ बार बार कि आप लोगों ने अगर मेरी सिनोनियम्स की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप जाके उनको देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही थी, कि ये मैंने पीछे करवाया है या नहीं करवाया है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सब अगर आप एक दो बार पढ़ लेते हैं ना तो एंटोनियम और साइनोनियम्स दोनों सेम से ही आते हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ उसका मतलब पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो आते हैं वापस, एनॉर्मस विशाल और लार्ज, ह्यूज भी बोल सकते हैं, टाइनी छोटा, और पनी मीन्स भी छोटा ही होता है। अनोए चिड़चिड़ा होना या फिर टू इरिटेट मतलब कि वो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, प्लीज़ स्टॉप अनोइंग मी, प्लीज़ स्टॉप इरिटेटिंग मी। उसका एंटोनियम होगा ग्रेटिफाइड मीन्स आनंद लेना, ग्लैड खुश होना, यानी कि एक तो आप किसी को चिढ़ा रहे हो और उसका अपोजिट क्या होगा, आपको बड़ा आनंद आ रहा है, आप बहुत खुश हो। सेम आता है नेक्स्ट, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में था बट पूछा ये था और इसका मतलब निकल के ये आया था। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट का मतलब होता है बेतुका, सेंसलेस, जिसका कोई सेंस ना हो, नॉट मेकिंग एनी सेंस। यूसिड का मतलब है स्पष्ट अर्थ, यानी कि क्लियरली उसका अर्थ का आपको मतलब पता चल रहा है, यानी कि ये बात क्लियर है, ये बात स्पष्ट है, राइट। नेक्स्ट है लाइवली मीन्स जिंदा दिल, एनर्जी, तो ये हो गया लाइवली, एनर्जी, एक्टिव भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सोमरे मीन्स निराशाजनक, सैड या फिर डल। पीरियोडिक लगातार, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसको रेगुलर। पीरियोडिक यानी कि जो लगातार चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ में, उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक, यानी कि रेगुलरली चीज़ें हो रही हैं। एंटोनियम क्या होगा इसका, इरेगुलर। नेक्स्ट है नॉनचेलेंट, बेपरवाह, अनकंसर्न, जिसकी कोई परवाह ही नहीं, जिसको किसी भी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। केयरलेस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये बेपरवाह इंसान है,
अनकंसर्न, इसको किसी का कोई कंसर्न नहीं है, इसका हम क्या बोलेंगे, केयरिंग, यानी कि इसको परवाह है, ये केयरिंग इंसान है। देखो एस्पिरेंट्स, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सो आई नो मुझसे बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है। डे बाय डे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दैम, बट कुछ कुछ हो जाती हैं बिकॉज हम इंडियंस हैं, हमारा एक्सेंट बहुत अलग होता है और अमेरिकन और इंग्लैंड और बाकी सब एक्सेंट अलग होता है, तो वहाँ की प्रोनाउंसिएशन में और यहाँ की प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफरेंस है। और प्लस हमें बचपन में कुछ और प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाती हैं एंड अभी बड़े होकर वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी चेंज हो जाती है, तो इसलिए मे भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो नेक्स्ट करते हैं क्लमजी, भद्दा, ऑकवर्ड मूवमेंट, ऑकवर्ड मूवमेंट मीन्स यार ये मूवमेंट कुछ अजीब सा था, ऑकवर्ड था, कुछ मूवमेंट अच्छा नहीं था, राइट। नेक्स्ट है ग्रेसफुल। अब ग्रेसफुल क्यों आया, क्योंकि क्लमजी तो भद्दा और ऑकवर्ड मूवमेंट हो गया, ग्रेसफुल इसलिए आया, उसका हमें एंटो पूछा है, ग्रेसफुल मीन्स सुंदर, वो तो मूवमेंट भद्दा था लेकिन ये मूवमेंट बहुत सुंदर है, एलिगेंस है, ठीक है। ऑथेंटिक जेन्युइन है, ट्रू है, सच है, विश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य है। फॉल्स असत्य है, विश्वास नहीं किया जा सकता। चीप सस्ता, एक्सपेंसिव महंगा, स्ट्रेंथन मजबूत और स्ट्रॉन्ग। एंटो होगा इसका डेबिलिटिएट कमज़ोर, फिजिकली वीक। नेक्स्ट आ जाते हैं फेम। फेम मतलब पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि, ठीक है, फेमस होना, ये यार ये बहुत फेमस है, इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। एंटोनियम होगा इसका शेम, गिल्टी यानी कि शर्म फील करना। डिशेवल्ड गंदा या फिर डर्टी या फिर मैसी। टाइडी साफ और क्लियर। डेंस मीन्स घना, क्राउडेड यानी कि बहुत पूरा भरा हुआ है, ठीक है, घना है, बहुत ज़्यादा है। स्पेयर्स कम, थिन बहुत कम। एमिएबल सुशील और फ्रेंडली। एमिएबल का मैंने साइनोनियम्स करवाया है पीछे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने करवाया है वो। अनफ्रेंडली इसका एंटोनियम हो गया, यानी कि अमित्र। हार्मनी बहुत बार आ चुका है, हार्मनी सब में आता है, सोनियम्स में आता है, एंटोनियम्स में आता है, वर्ड में आता है, मीनिंग में आता है। तो हार्मनी एकता, एडजस्टमेंट। कन्फ्लिक्ट टकराव, लड़ाई या फिर वॉर। डिमोलिश डिस्ट्रॉय करना या फिर गिराना, ठीक है। एंटोनियम होगा इसका कंस्ट्रक्ट, मीन्स बनाना, निर्माण करना, बिल्ड करना। एक तो हो गया डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश, कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, निर्माण करना। अब ये भी सेम ऐसे ही उसमें आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। डिस्टिंक्ट, क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि विशिष्ट, बहुत स्पेशल, क्लियरली समझ आ चुका है मुझे। वेग अनक्लियर, अस्पष्ट, मुझे समझ नहीं आया है, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ है, ये मेरे लिए वैग्यू है बिकॉज ये क्लियर नहीं हुआ है। एंजाइटी चिंता, कंसर्न दिखाना किसी को, केयर करना किसी के, इसे पीछे मैंने बताया था अनकंसर्न वाला। कामनेस शांति या फिर पीस, कामनेस शांति या फिर पीस। डाइवर्जेंट विभिन्न, डिफरेंट, ओके। डाइवर्जेंट मतलब विभिन्न, डिफरेंट, बहुत सारी दिशाओं में भी हम इसको बोल सकते हैं। सिमिलर समान होना, इक्वल होना, यानी कि एक समान होना। ऑफ्टन अक्सर, फ्रीक्वेंटली या फिर मैनी टाइम्स, ठीक है। ऑफ्टन हम बहुत ज़्यादा आपकी पर डे लैंग्वेज में हम यूज़ भी करते हैं, अक्सर, फ्रीक्वेंटली, मैनी टाइम्स हम यूज़ करते हैं ऑफ्टन को। रेयरली कभी कभी, यानी कि लीस्ट, ओके। एलन टू अरेंज, यानी कि किसी लाइन में लगना, पंक्ति में लगना, किसी रो में लगना। डिसरप्ट अस्त व्यस्त करना, डिस्टर्ब करना, यानी कि एलिन तो मतलब लाइन हो गई और डिस्टर्ब मतलब कि उसको अस्त व्यस्त कर देना, उसको डिस्टर्ब कर देना। डेट्रीमेंटल हानिकारक, हार्मफुल, यानी कि ये जगह बहुत डेट्रीमेंटल है, बहुत हानिकारक है। बेनिफिशियल लाभदायक, ये चीज़ या फिर ये जगह बहुत लाभदायक है। प्रॉफिटेबल है। कर्नल
शारीरिक और वर्ल्डली, फिजिकल डिज़ायर, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, मानसिक। ठीक है, अब इसको बता सकते हैं हम कर्नल मतलब सांसारिक, उसको सांसारिक चीज़ों में, वर्ल्डली चीज़ों में ज़्यादा लगाव है, फिजिकल जानी चीज़ों में ज़्यादा लगाव है। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और मानसिक चीज़ों में ज़्यादा लगाव है, भगवान में ज़्यादा लीन है वो। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी में वो ज़्यादा बिलीव करता है। रेप्यूटेबल, सम्मानित, रेस्पेक्टेबल, यानी कि बहुत रेप्यूटेटेड इंसान है, उसकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है सबकी नज़रों में। नटोरियस, बदनामी, एक की इज्जत है, एक की रेस्पेक्ट हो रही है, एंड उसका अपोजिट क्या होगा? नटोरियस मीन्स उसकी बदनामी हो रही है। सो एस्पिरेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है, आई एम श्योर आप लोग वेट कर रहे होंगे कि आपके लिए क्या सरप्राइज़ है, आपको क्या गिव अवे किया जा रहा है। तो बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की और ज़रूरत है। हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून और हम कंटिन्यू करते हैं। एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना, लॉन्गर मतलब उसको बड़ा करना चीज़ों को, या फिर कुछ भी ले लो, रबर बैंड ले लो, कहते हैं ना एक्सटेंड कर दो रबर बैंड को और बड़ा कर दो। इसका एंटोनिम होगा कैटल, घटाना, शॉर्टन करना, डिमोनाइज करना। ठीक है, एग्लिटी, चुस्ती, मूव ईजीली, यानी कि उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो बहुत ईजिली मूव कर पा रहा है, बहुत चुस्ती है। ठीक है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। इसका एंटोनिम होगा स्टिफनेस, वो बहुत कठोर है, रिजिडिटी है उसके अंदर, वो बहुत हार्ड है। एक्सुबिरेंट, उत्साहपूर्ण, एक्साइटमेंट और रिप्रेस्ड, इसका एंटोनियम हो गया। एक्सिब्यूरेंट, उत्साहपूर्ण, एक्साइटमेंट, एनकरेज भी हम इसको कह सकते हैं, और रिप्रेस्ड, दबा हुआ, सप्रेस, यानी कि दबा हुआ है वो, खुद को मतलब खुद को फ्री नहीं फील कर रहा है, खुद को दबा हुआ महसूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो ये उत्साहपूर्ण, एक्साइटेड है, करेज है, हैप्पी है, बट ये हैप्पी नहीं है, ये खुद को दबा हुआ महसूस कर रहा है। ठीक, एनिमिटी, शत्रुता, इसका मैंने पीछे बताया था कि एनिमिटी का मैंने फ्रेंडशिप और उसके आगे को बताया था कि फ्रेंडशिप के साथ अगर साइनो आ गया तो उसका एमिएबल आ गया, और एनिमिटी हो गया दुश्मन के लिए, शत्रुता के लिए। तो होस्टैलिटी, ये आएगा ज़्यादातर, ये मुश्किल आएगा लेकिन ये ज़रूर आएगा। इसका एंटो हो गया फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का दूसरा हो गया एमिटी, यानी कि दोस्ती, एमिएबल। तो ये यहाँ इसका फ्रेंडशिप का हो गया दोस्ती, एमिटी। सो नेक्स्ट है कॉन्शियस। कॉन्शियस में जागरूक करना, अवेयर करना किसी को। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों को बताया गया है कि कॉन्शियस हो जाओ, आपकी एमटीएस की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ होने वाली है, राइट। उसका एंटो हो गया अनअवेयर, अनजान, अननोन, आप अभी तक उस चीज़ से अनजान थे कि आपको पता ही नहीं था कि आपकी एमटीएस की वैकेंसी इंक्रीज़ होने वाली है। नेक्स्ट है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल लाभदायक, यहाँ पे ई मिस हो गया। लाभदायक मतलब प्रॉफिटेबल, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अनफेवरेबल, प्रतिकूल, रिप्यूजेंट, ये पीछे मैंने सिनोनिम्स में करवाया था। रिप्यूजेंट मीन्स आप उसके मतलब आपके लिए वो अच्छा नहीं है, प्रतिकूल है आपके लिए, सही नहीं है। इंटाइस, लुभाना या फिर ललचाना। कजौल, मतलब इसके बहुत सारे मीनिंग हैं एस्पिरेंट्स, बहुत सारे मीनिंग है इसके। ठीक है, रिपल्स, खदेड़ना, एक्सेप्ट ना करना किसी चीज़ को। ठीक है, डिलीट कर देना, रिमूव कर देना, नॉट एक्सेप्टेड। नेक्स्ट है इसका फोरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ, यानी कि ये बहुत सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो इंग्लिश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर एमडीएस के एग्ज़ाम में है कुछ है, फोरमोस्ट अगर सबसे ज़्यादा कुछ है, फोरमोस्ट है अगर वो है एमटीएस के एग्ज़ाम में इंग्लिश। फोरमोस्ट अगर कुछ है तो वो है एमटीएस के एग्ज़ाम में जीएस। ठीक है एस्पिरेंट्स, अनइम्पॉर्टेंट, महत्वहीन, जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, जिसकी कोई ज़रूरत ना हो, पिटी फील करना। इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई नामो निशान ना हो, कोई सिग्निफाई, कोई आइडेंटिटी नहीं हो। डिफ़िकल्ट, कठिन, यानी कि स्टिफ भी हम बोल सकते हैं, कठोर, मैंने आपको पीछे करवाया था, यहाँ पे आ जाते हैं स्टिफनेस और कठोर। ईजी मीन्स आसान, कन्वीनियंट की, हाउ कन्वीनियंट, यार कितनी आसानी से तूने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेडियस, बेईमान। ठीक है, ट्रेडियस, बेईमान। फेथफुल, वफादार। ड्यूटीफुल, यानी कि यार बहुत अच्छे ड्यूटी करता है, वो बहुत फेथफुल है अपने काम को लेके, बहुत वफादार है।
ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, मोडेस्टी, हम्बलनेस, प्राउड, प्राइड, सब एक ही है, प्राउड और प्राइड गर्व करना, ठीक है। बल्गिंग, उभार ना याद करके, ब्लॉटिंग ना याद करके आप बल्गिंग याद कर लीजिए कि जब भी आपका पेट फूला फूला सा महसूस होता है ना, तो आपकी क्या हो रही है, बल्गिंग हो रही है। अगर आप हर एक वर्ड को, हर एक मीनिंग को आप अपनी डेली लाइफ से, अपने डेली रूटीन से जोड़ के रखोगे तो ये याद करना बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। और मैं तो बहुत ज़्यादा करवा भी नहीं रही हूँ, तो मैं वही करवा रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे आगे और कराने चाहिए तो एग्ज़ाम से एक वीक पहले हम 100 या फिर 150 करके और करा देंगे, बिकॉज़ अभी बहुत सारा वोकैबुलरी बचा हुआ है हमारा। ईडम्स, फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी कुछ कराऊंगी, कुछ पैराग्राफ भी सॉल्व कराऊंगी, तो अभी बहुत सारा है और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एस्पिरेंट्स। सो जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करूँगी आपको सब चीज़ें कराने की, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कॉन्ट्रैक्टिंग, सिकुड़ जाना, कंप्रेस करना, यानी कि उभरा हुआ यानी कि फूला हुआ, कॉन्ट्रैक्टिंग सिकुड़ जाना। मेलंखली, उदासी यानी कि ग्लोमी, ग्लोम, सैड। चीयरफुलनेस, उत्साह। ज़ील, ये आता है, ज़ील आता है। एंथुजियाज़म, आपको साइनोनिम्स में दे देंगे ये वाला ज़ील, और ऑप्शन में दे देंगे एंथुजियाज़म, और बाकी चीयरफुलनेस दे देंगे, हैप्पीनेस दे देंगे, बहुत सारी चीज़ें दे देंगे, तो आपको ये याद करना है। टीडियस, टायर्ड, थका हुआ। ऑस्टर, ऑस्टर दे देंगे और इसका साइनो दे देंगे, ये करने के लिए दे देंगे। डिलाइटफुल यानी कि हैप्पी, आनंदमय। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी आर यहाँ पे है, विपरीत, अगेंस्ट, अपोजिट, जैसे ये होते हैं ना वर्ड और साइनोनिम्स होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो ये क्या है, कॉन्ट्ररी है एक दूसरे के। इसका क्या होगा, सिमिलर, यानी कि समान और इक्वल। तो एस्पिरेंट्स ये एंटोनियम्स की आज की वीडियो यहीं पे ओवर होती है। आई नो आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कि आपके लिए क्या गिव अवे है, आपके लिए क्या सरप्राइज़ प्लान किया गया है इस वीडियो के लास्ट में, आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तो एस्पिरेंट्स मैं जो आपको ये वाला कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ ये कॉन्टीन्यूसली आपको मिलेगा, ठीक है। जब तक ये चैनल होगा तब तक आपको ये कंटेंट मिलता रहेगा, इसमें कभी कुछ किसी भी तरह की कोई स्टॉपेज नहीं होगी। ये मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि आपको जो मैं ये कंटेंट करा रही हूँ ये कराती ही रहूँ, बट इसके अलावा मैं आपको चाहती हूँ कि आपके पास तक रिसोर्सेज पहुँचे। आई नो कि आप सब लोग हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप हर चीज़ हर कोई रिसोर्सेज हो आपके पास, कोई बुक हो या फिर कुछ और हो, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपके लिए ये सरप्राइज़ किया है कि आप में से जो भी स्टूडेंट मेरे 25+ सब्सक्राइबर बढ़वाएगा, यानी कि इंक्रीज़ कराएगा, 25 भी करा देगा, उसको मैं उसके पसंद की बुक उसको गिफ्ट करूँगी, ठीक है। वो चाहे RWA की हो, वो चाहे आदित्य रंजन सर की हो, वो चाहे करिल लैब की हो, वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी बुक आपको चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपके पास ऐसे भी रिसोर्सेज आपके पास तक पहुँचाऊँगी, बट द ऑल इज़ कि आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप मेरी हेल्प करोगे उस हिसाब से मैं आपको ये वाला कंटेंट तो प्रोवाइड कराऊंगी, तो ऑफ कोर्स फ्री है, फ्री आपके लिए सब चीज़ें हैं, कोई आपका किसी चीज़ का कॉस्ट नहीं है, बस आपको क्या करना है, मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है। आई नो आप बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब बहुत ईजिली कर देते हो, जो स्टडीज़ वाले मटेरियल होते हैं उसको थोड़ा सा टाइम देते हो, बिकॉज आपको लगता है कि वो वेस्टेज है, वो यूज़फुल नहीं, एंटरटेनमेंट को आप ज़्यादा प्रेफर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप भी का ही फ़ायदा है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मेरे 25 सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कराता है, उसको मैं एक बुक का, उसकी जो भी फेवरेट बुक होगी वो उसको करूँगी गिफ्ट, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है, इंस्टाग्राम सेम नाम से है, एस्पिरेंट्स नेवर गिव अप के नाम से है, बाकी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी नीचे, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, फॉलो करना, वहाँ पे मुझे मैसेज करना विद स्क्रीनशॉट कि आपने कितने सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करवाए हैं, ठीक है। एंड देन मुझे आपकी बुक की फ़ोटो भी अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़, बुक का नाम, आपका प्रॉपर एड्रेस एंड ऑल्सो बुक की फ़ोटोज़, बिकॉज हो सकता है ना लिखा कुछ और पहुँच कुछ और जाए, आप साथ में अगर कोशिश करना बुक की फ़ोटोज़ ही मुझे भेज सको तो वो करा देना आप मुझे मैसेज में सेंड, मैं आपको आपके एड्रेस पे वो बुक आपके पास तक पहुंचा दूँगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप मेरी हेल्प करते रहोगे इसी तरीके से, जैसे जैसे मेरे चीज़ें ग्रो अप होंगी, मैं आपको आपके रिसोर्सेज में हेल्प करूँगी, ये कंटेंट आपका चलता रहेगा। साथ के साथ आपको जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, मुझे लगता है यू आर नॉट
केपेबल कि आप वो चीज़ें गेन कर सकते हो, वो अचीव कर सकते हो। सो आई एम देयर फॉर यू। जैसे मैंने ये स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिखा था, स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया है कि मैं खाली बस पढ़ाई जा रही हूँ, नहीं। मैंने ये इसलिए बनाया ताकि मैं आप सब लोगों की हेल्प भी कर सकूँ, ठीक है। ये तो भी स्टार्टिंग करी है मैंने गिव अवे करने की। मैं हर वीडियो में कोई ना कोई गिव अवे करूँगी, बट कंडीशंस होंगी, बिकॉज़ मुझे भी आपकी ही हेल्प से चीज़ें बाकियों की हेल्प करने मिलेगी। आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपकी और बाकी आपके जैसों की हेल्प कर सकूँगी। सो स्टूडेंट्स, जो भी ये गिव अवे को फुलफ़िल करेगा उसको उसकी पसंद की बुक मिल जाएगी। तो आप जाइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है, फिर मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।